Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gajab. I am a clinical psychology student and a mental health advocate. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि है मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक टूटन। आज हम समझेंगे कि मेंटल ब्रेकडाउन क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, और अगर कोई इस फेज से गुजर रहा है, मेंटल ब्रेकडाउन के फेज से, तो वो कैसे क्या क्या कर सकता है, इससे बाहर निकलने के लिए कैसे उसे डील कर सकता है। तो इस टॉपिक को हम आज डिटेल में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटल ब्रेकडाउन को हम नर्वस ब्रेकडाउन या मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी बोलते हैं। ये एक ऐसे फेज होता है, एक ऐसा समय होता है जिस समय व्यक्ति को अत्यधिक तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस फील होता है, साथ ही में प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाता। जैसे हमें फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन के समय जो हमारा शरीर है वो एकदम से थक जाता है और हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते। उसी तरह हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो एकदम से शट डाउन हो जाता है, थक जाता है और प्रेशर फील करता है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते। करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो मेंटल ब्रेकडाउन होने के पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे कि हो सकता है कोई भी आप नई सिचुएशन में चले गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है, या आपकी लाइफ में कुछ एकदम से ऐसा घटित हो गया है, कोई ऐसी घटना हो गई है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, जो आपके हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसकी वजह से भी मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। साथ ही में हो सकता है कि आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो इतना सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट सिस्टम की कमी है आपके पास, या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इतनी अच्छे से नहीं बन पाती है, वो आपको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। या फिर आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि आप उसको बहुत बार हैंडल नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बार स्ट्रेस या फियर जैसा, घबराहट जैसा महसूस हो सकता है। मेंटल ब्रेकडाउन के अगर मैं लक्षणों की बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हो सकता है मेरे को कुछ अलग महसूस हो, आपको कुछ अलग महसूस हो, लेकिन जो कॉमन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, नींद ना आना, स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट ना कर पाना, ध्यान ना लग पाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें मन नहीं लगना, अकेले महसूस करना, साथ ही में कोई आशा की उम्मीद ना दिखना, होपलेस हो जाना, चीज़ों को हैंडल ना कर पाना, प्रेशर फील करना, और साथ ही में घबराहट होना, डर लगना। तो ये सब जो हैं, ये मेंटल ब्रेकडाउन के लक्षण हैं। हमने कारणों को समझा, साथ ही में हमने लक्षणों को भी समझा। अब हम बात करते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन के समय हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन से, इस समय से हम बाहर कैसे निकलें, कैसे डील करें। ब्रेकडाउन से डील करने के लिए हमारे पास सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट एज वेल एज काउंसलर्स हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से खुद ही डील कर सकते हैं और आप खुद पहले ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कीजिए। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा जैसे कि आप सुबह जल्दी उठिए थोड़ा सा और मेडिटेशन कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करो, आप 10 मिनट से शुरू करो, लेकिन उन 10 मिनट में आपको बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। ये समझना है कि जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण हैं भी, या वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आप उनके बारे में सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं। और अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको मैं कैसे पॉजिटिवली सोच सकता हूँ या पॉजिटिव बना सकता हूँ, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। दूसरा मैं आपको कहूँगी कि आप जब सोते हैं तो टाइम से सोने का प्रयास करें, साथ ही में अपना स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। यानी कि जब आप सोते हैं तो जो आपका बेड है या जो अभी आपका रूम है, तो वो स्पेसिफिकली सोने के लिए ही होना चाहिए। आप वहाँ पे और कोई एक्टिविटी ना करें, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगा, तो आप वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे ढंग से, आप सो नहीं पाएंगे। जो आपकी फैमिली है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप ये सब चीज़ें डिस्कस कीजिए और डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। लेकिन इनिशिएटिव आपको ही लेना होगा, आपको बोलना होगा और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज होइए और साथ ही में सोशल एक्टिविटीज़ भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए या फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और उनसे सब चीज़ें डिस्कस कीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इस जो फेज़ है
मेंटल ब्रेकडाउन का, उससे बाहर निकलने में काफ़ी आपकी मदद होगी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारे पास रिसोर्सेज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, ऑनलाइन थेरेपी भी अवेलेबल है, हेल्पलाइंस भी हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उनको चेक कर सकते हैं। साथ ही में हमें ये इंश्योर करना है कि जो ये मेंटल हेल्थ के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसको नॉर्मल तरीके से लोगों से बताएं कि मेरे को आज स्ट्रेस फील हो रहा है या मेरे को आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से अटैच कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम उनको बोलेंगे कि हमें आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, तो हमें सोचेंगे कि कितना कमज़ोर है या कितना डरपोक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। सबके साथ ये सिचुएशन होती है, सबके साथ ये समय आता है, तो हमें इन चीज़ों के लिए बोलना होगा, और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक चीज़ें सोल्व नहीं होंगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कीजिए, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन कीजिए, और सबके साथ अपनी जो इश्यूज़ हैं जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मैं वीडियो को एंड करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन फील होगा, एनकरेजमेंट फील होगी, और वो भी ओपनली इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा ही रह जाएगा और इससे हम बाहर नहीं आ सकते। तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, एंड रिमेंबर दैट इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ठीक है, और हेल्प हमेशा अवेलेबल है। आप ये मत सोचिए कि हेल्प नहीं है, हेल्प हमेशा है। आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही में आप मेरा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, गजब की साइकोलॉजी, जिस पे मैं टाइम टू टाइम मेंटल हेल्थ या वेलबींग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप मेरे से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सो दैट अगर फ्यूचर में मैं ऐसा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंटेंट बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, और आपकी हेल्प हो, या आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को भी कोई इशू है तो, या मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से वो डील कर रहा है, तो उसको हेल्प हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ईच अदर, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।